MBA टर्म वन, जान भी लेगी, सीख भी देगी। वेलकम टू द अल्टीमेट गाइड फॉर ऑल द पीपल हु लैंडेड इनसाइड द बी स्कूल्स, जहाँ पे आपको पहला टर्म सर्वाइव करने के लिए मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सर्वाइवल गाइड। दोस्तों, MBA का टर्म वन एक ट्रेलर नहीं होता, ये होता है एक कंप्लीट वेब सीरीज जहाँ पे हर एपिसोड में एपिक ड्रामा गारंटीड है। नींद कम, स्ट्रेस ज़्यादा और सरप्राइज क्विजेस ऑलमोस्ट एवरी डे। पर अगर ये टर्म संभाल लिया तो लाइफ सेट है दोस्त MBA के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही अमेजिंग वीडियो को। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड गाइड सुधांशु फ्रॉम MBA लिटमस, जहाँ पे कैट के बाद रिलेशनशिप्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं एंड हम आपके लिए मेंटरशिप और मीम्स लाते रहेंगे फॉर यू इनसाइड द बी स्कूल्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। टर्म वन पार्ट वन, एकेडमिक्स, GPA का भूत उतार। टर्म वन दोस्तों इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा। एक ही हॉस्टल के अंदर बिग बॉस, शार्क टैंक और रोडीज सब चल रहे हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान कैसे रखें। सब लोग कह रहे हैं कि GPA लाएगा तो प्लेसमेंट मिलेगी, बट रियलिटी इज कि GPA सिर्फ शॉर्टलिस्ट देता है। अगर सीखेगा तो ही इंटरव्यूज में मुंह खोल पाएगा। तो डू मेक श्योर कि पढ़ना शुरू कर, ग्रुप बनाओ, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मेक श्योर करो ग्रुप में टॉपर होना चाहिए। अगर तुम इंजीनियर है, फाइनेंस का कोई आइडिया नहीं है, तो CS CFA वालों को पकड़ो और उनके साथ फाइनेंस पढ़ना शुरू करो एंड स्पेशली एक डाइवर्स ग्रुप बना के पढ़ाई करना चालू कर। पार्ट टू, टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास काफ़ी खाली समय है इज अ मिथ इनसाइड द बी स्कूल। एक्चुअली आपके पास टाइम होता नहीं है, टाइम बनाना पड़ता है। क्लासेस, केस स्टडीज, असाइनमेंट्स, क्विजेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब के अंदर आपको एक प्रॉपर प्रायोरिटी टास्किंग करना ज़रूरी है। गूगल कैलेंडर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा एंड इम्पॉर्टेंट हैक्स आर, मॉर्निंग पर्सन बनो, एटलीस्ट प्रिटेंड करो, प्रायोरिटाइज करो और मेक श्योर करो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान दो। सब कुछ को फोमो में मत डालो दोस्त। पार्ट थ्री, क्लब्स एंड कमिटीज का चक्कर बाबू भैया, पॉलिटिक्स एंड पर्पस का कॉम्बो। जैसे ही आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, पहले टर्म के अंदर आपको क्लब्स एंड कमिटीज़ के बारे में पता चलना शुरू होता है और आप सोचते हो कि अरे भाई ये वाला बहुत अमेजिंग है, वो बहुत अमेजिंग है, इसके CV पॉइंटर्स अच्छे हैं, उसका एक्सपोजर अच्छा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिमेंबर, तुम्हारे लिए कौन सी क्लब या कमिटीज़ अच्छे हैं वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ऐसे क्लब्स में जाओ जहाँ पे काम होता हो मीनिंगफुल, तुम्हारे हिसाब से, जो कि ज़्यादा रेलिवेंट है और तुम्हारी पर्सनैलिटी टाइप एंड तुम्हारे एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल गोल्स के साथ बेटर अलाइन हो सकता है। कमिटीज़ जैसे कि प्लेसमेंट कमिटी, जैसे कि स्टूडेंट कमिटी आर बहुत इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप सिर्फ मस्खरी करने के लिए ऐसी कमिटीज़ में ना जाएं एंड कोशिश यही करिए कि हर जगह घुसने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी जाओ वहाँ मीनिंगफुल काम करो। पॉइंट नंबर 4, CV पे लाइन लिखवा लो। CV इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वन के अंदर दोस्तों। हर एक इंसान CV के पीछे क्रेजी लगेगा एंड जैसे ही आप CV बनाओगे कोई ना कोई बोलेगा कि यार क्या गंदा CV है ये, जाओ फिर से आइटरेशन करके आओ। कई लोग समर्स तक जाते जाते 100 आइटरेशंस करेंगे, फिर भी शॉर्टलिस्ट नहीं आएंगे। तो शॉर्टलिस्ट अगर चाहते हो तो CV के 3 इंपॉर्टेंट हैक्स याद रखना। सबसे पहले आपके पॉइंटर्स में पहले काम करो फिर लिखो, लिखने के बाद काम मत करो। नंबर्स डालो, हेल्प्ड ऑर्गेनाइज की जगह लेड अ टीम ऑफ 12 टू ड्राइव X रिजल्ट लिखो। सीनियर्स का CV पढ़ो लेकिन कॉपी मत करो, कीप इट इंडिविजुअल एंड मेक श्योर कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारे CV से ज़रूर रिप्रेजेंट हो जाए। पॉइंट नंबर 5, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग करना इन द फर्स्ट टर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके ब्रांडिंग की कहानी पहले टर्म से ही शुरू हो जाती है। लिंक्डइन पे हर इंसान CEO वाइब्स दे रहा होता है, बट इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द लिंक्डइन। Wherever you are, whether it is classroom, whether in your group projects, in your assignments with your professional groups, case competitions, it's important to put your thoughts across. People should appreciate for who you are and not just your LinkedIn posts. So start being authentic, presenting your thoughts and building your own personality and brand is going to be very very helpful after the MBA also. Part 6, build real relationships. अगले 2 साल सर्वाइव करने के लिए ये रिलेशनशिप्स आपको बहुत काम आते हैं।
Do not make sure that you are having only transactional relationships. For example, in my case, I had a group of really amazing people called Titanic. We used to hang out together. We used to vent out a lot of emotions also together, laugh, be absolutely authentic and shameless with such people. It is going to be an amazing survival element inside the B school. And trust me, you will get a lot of frustrations during the B school and you would require people to hang out with. So absolutely make sure कि आप बिना कैलकुलेशन के, बिना थॉट प्रोसेस के, you are helping some people and you are building real relationships inside the B school as well. Part 7, मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. टर्म 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ लोग थोड़े हिल जाते हैं ऊपर से. तो मेक श्योर करो कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम देना भी शुरू करो. ठीक है, मे बी गो फॉर अ वॉक, जिम जाओ, थोड़ा सा टाइम निकालो, मे बी कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख डालो, लेकिन कोशिश करो कि अपने आप को एक एंग्जाइटी फ्री, थोड़ा सा एंग्जाइटी फ्री टाइम भी दे सको. रिमेंबर, MBA एक ट्रॉमा कॉम्पिटिशन नहीं है दोस्तों. इट्स अबाउट योर लाइफ एज वेल एंड बीइंग मेंटली फ्री एंड फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो एंड मेक श्योर दैट यू डू वेल देयर एज वेल. अगर अभी भी लगता है कि कैट क्रैक करने के बाद सब कुछ सॉर्टेड हो गया है, तो टर्म 1 आपके लिए काफ़ी सरप्राइजेस लेके आएगा एंड हम जुड़े रहेंगे आपके साथ. तो डू मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू द MBA Litmus चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल. शेयर इट विथ एवरीबडी जो कि टर्म 1 में ये पूरा का पूरा ट्रॉमा झेलने वाला है. आई एम प्रीटी श्योर दैट वी वांट टू कीप कमिंग बैक टू योर हेल्प इन द सब्सिक्वेंट टर्म्स एज वेल. मेक श्योर करो कि बेल आइकन दबाओ, अदरवाइज टर्म 2 के असाइनमेंट्स एंड सरप्राइज क्विजेस तुम्हें बहुत परेशान करेंगे. गॉड ब्लेस. बाय बाय.